सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। जी हां, उन्होंने कहा भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। आज कानपुर का नाम कार पलटाने, पुलिस वकील के गुटबाजी, एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने, गरीब ब्राह्मण मां बेटी की झोपड़ी जलाने, सीएमओ द्वारा डीएम के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाना जाता है। लाल इमली का बंद होना, गंगा में भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने के तौर पर लोग आज कानपुर को जानते हैं। भाजपा को कानपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था वह वहीं नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार आने पर कानपुर में रिवर फ्रंट बनेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कानपुर का नाम जामपुर सिटी कर दें। कानपुर प्रशासन को तो मोतियाबिंद हो गया है, उन्हें जाम दिखाई नहीं देता। बल्कि रियल एस्टेट कैसे बेहतर यूज करें और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो आपने देखा होगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे। अगर सरकार इंसेंटिव देकर के अपने लोगों को टेक्सटाइल पार्क, हम ये नहीं कहते कि टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ है, लेकिन अगर टेक्सटाइल पार्क अपने लोगों को मदद करने के लिए बना रहे हों, तो हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जिस समय जनता हमें 27 में जब मौका देने जा रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और वैसे भी कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, याद होगा आपको। यहाँ के इनकाउंटर माफिया को तो बॉलीवुड तक से फोन आ रहे हैं, इतनी गजब की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इनके 100 गुना माफ हैं। ये कितने भी बड़े माफिया हों, लेकिन एक मामले में कोई इनसे बड़ा, और वो मामला है मुकदमे वापस लेने का। इनके तो 25-30 मुकदमे वापस हुए हैं। कोई इस मामले में इनसे कोई गुना अधिक है। अब क्या उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो और चल रहा है। सुना है अभी कोई माफिया भाग गया जेल से, आपके बगल से भाग गया। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। आखिर पुराना रिश्ता तो है ही ना। इसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर हम लोग कर रहे हैं और एसआईआर पूरा हो गया, रिवीजन हो गया, तो आखिरकार फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या पड़ी। जब हमने रिवीजन कर लिया पूरी वोटर लिस्ट, तो फिर ये फॉर्म 7 क्यों आप दे रहे हैं जिससे वोट और काटे जाए। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है ज्यादा से ज्यादा वोट बने, किसी का वोट कटने से छूट जाए और वोट किसी का कोई कटवा न ले। लेकिन इधर देखिए आप, बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की, इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो आजकल टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जा रही हैं। बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है इलेक्शन कमीशन से मिलकर। वो कंपनी बीजेपी के इशारे पर वोट कटवा रही है। और जब हम लोगों ने वोट कटना पकड़ा, हम तो धन्यवाद देंगे त्रेता युग और द्वापर युग के उन महापुरुषों का, भगवानों का, जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि द्वापर और त्रेता में दशरथ और नंदलाल पकड़े गए। नंदलाल और दशरथ के दस्तखत से 100 से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं, और जितने भी वोट काटे जा रहे हैं वो सब मुस्लिम थे। वो सब सामने आ गए। मैं बीएलओ को बधाई दूंगा कि बीएलओ लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं। आप बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। तो एक तरफ जहां दशरथ पकड़ा हम लोगों ने,
वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नंदलाल को लेकर के आए और वो नंदलाल जिसके बीजेपी ने दस्तखत कराए, साइन कराए हैं नंदलाल, और वो नंदलाल मजदूर है, वो अंगूठा लगाता है। देखिए बीजेपी के लोग कितने होशियार हैं, जो अंगूठा लगाता है उसके दस्तखत कर दिए। आखिरकार ये दस्तखत करने वाला कौन है? ये कौन सी कंपनी है जो वोट ढूंढ रही है इनके लिए? जब ये पकड़े जाने लगे और आंकड़ा जो बताता है, समाजवादी पार्टी ने जिस समय का आंकड़ा में लेके आए इलेक्शन कमीशन से, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिस है उसका जो वेबसाइट पे आंकड़ा है, जो आंकड़ा मैं लेकर के आया हूँ, उसमें समाजवादी पार्टी ने 47 लोगों का वोट फॉर्म 7 भर के दिया। बीजेपी ने 1729 दिए फॉर्म 7, लेकिन जब पकड़े गए तो अज्ञात व्यक्तियों से कराया कितना? 1,14,200। बात समझे? सपा ने फॉर्म 7 भरे 47, बीजेपी ने फॉर्म 7 भरे 1729 और फिर जब ये पकड़े जाने लगे तो अज्ञात लोगों से कितना भरवाया इन्होंने? 1,14,200। इसमें सब पीडीए के लोग, हम आप सब लोग हैं। मेरा वोट कटवा सकते हैं, ये पाल साहब बैठे इनका वोट कटवा सकते हैं। मैं चाहूं तो हम और ये मिलके किसी और का वोट नहीं कटवा सकते, ये तो किसी का नहीं कटवा सकते। फजल में समाज में जमीन को तो आप समझते हो ना बात, कैसे काट लेगा कोई वोट? तो अगर इस आंकड़े को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और आप भी एनालाइज करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही एनालाइज करके आपको बता दूँ, आप भी एकदम चैनल चला रहे हैं, परफेक्ट लोग हैं आप लोग। 1,14,200 का अगर आप एनालाइज करोगे सब वीडियो निकलेगा।